हाय स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। वो इसलिए कि जो फ्यूचर में आने वाली वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको उसी बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही आप तक पहुंचा करेगी और आप उससे जो है वो फ़ायदा उठाते रहेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये एक चीज़ जो है हमेशा याद रखनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों टेंसेस में एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या है कि इन तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के मुताबिक हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट ऑलवेज हैड का इस्तेमाल होता है। ये दो चीज़ें जो है हमने इसमें हमेशा याद रखनी है। और तीसरी एक बात ये है कि इसमें ये होता है कि टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ होता है कि वो इस वक्त ये काम कर चुका था, उसने इससे पहले ये काम कर लिया था, वो खाना खाने से पहले ही उसने ख़त लिख लिया था, दिया था, चुका था, चुके थे, चुकी थी। ये जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ पर पहले ही मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, क्योंकि साथ साथ में लिखते रहें तो उससे जो है टाइम वेस्ट होता है। कम वक्त लगे तो ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली तो वही हमारे लिए बेटर है। तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये इसकी पहचान है। लिया था, दिया था, किया था, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है इस पास्ट परफेक्ट टेंस की। और एक ख़ास बात, जो इसका सब्जेक्ट यहाँ पर जो मैंने फार्मूला लिख के रखा हुआ है, ये भी हमें याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके साथ साथ में टाइम ड्यूरेशन। जैसे बचपन से ही हम एक सेंटेंस सुनते आ रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब यहाँ पर जो है बात किस पर हो रही है? सबसे पहले कौन सा काम हुआ है इंग्लिश में, हमने वहीं से स्टार्ट करना है। यहाँ पर हुआ है कि मरीज़ मर चुका था, फिर उसके बाद डॉक्टर आया। तो यहाँ पर हमने जब इसको लिखना है कि पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। अब इसी सेंटेंस को अब जब हम नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव मीन्स इनकार, जहाँ पर ना का इस्तेमाल हो, मतलब डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर नहीं चुका था, मरीज मर नहीं चुका था मतलब वो जिंदा था। इसका मतलब डॉक्टर भी पहुंच गया और मरीज भी जिंदा था। पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। इसमें अब ये बात हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि डॉक्टर जब पहुंचा, उसने चेकअप किया, उसने ब्लड प्रेशर चेक किया, ये किया, वो किया, उसके बाद जो है वो पेशेंट मरा। तो अगर इसी सेंटेंस को हम जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो इसमें यह है कि हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लाना है, हैड, जो कि हैड ही होता है। हैड दी पेशेंट डाइड, हैड द पेशेंट डाइड, क्या मरीज मर चुका था? बिफोर द डॉक्टर रीच, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले क्या मरीज मर चुका था? अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब मरा था, नहीं मरा था, क्या हुआ था, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ जो है ऑलवेज याद रखनी है। और एक ऐसे सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी इस्तेमाल होता है। वो क्या? हम जहाँ पे सब्जेक्ट ना हो, मतलब स्कूल आने से पहले वो काम ख़त्म कर चुका था, स्कूल आने से पहले वो काम ख़त्म कर चुका था, उसको हम कैसे लिखेंगे? स्कूल आने से पहले मतलब स्कूल आने से पहले वो उसने काम कर लिया था। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, he had completed the work, ये सेंटेंस मैंने जो है एक लिखा हुआ है, he had completed the work before going to school। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, स्कूल है। स्कूल आने से पहले वो काम खत्म कर चुका था। He had completed the work before going to school। अब जो हमने ये कहा, ये एक सेंटेंस हमने लिखा था कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब हम ऐसे भी यहाँ पर ये सब्जेक्ट के मुताबिक, सपोज़ हम शी
किसी को सब्जेक्ट ले लिया शी हैड गॉन, हमारा ये भी सर टेस्ट कंप्लीट है, वो जो आ चुकी थी। शी हैड ईटन, शी हैड ईटन, वो खाना खा चुकी थी। शी हैड नॉट गॉन, शी हैड नॉट ईटन। हैड शी ईटन, हैड शी गॉन, मतलब इस तरह से हमारे ये सेंटेंसेस जो है, छोटे छोटे सेंटेंसेस, ये भी कंप्लीट होते हैं। लेकिन अब सपोज कि मैं घर से कहीं बाहर से आता हूँ, घर एंटर होते ही मैं घर वालों को कहता हूँ शी हैड गॉन, तो वो सरप्राइज हो जाएगी उनके लिए। तो मतलब अचानक हैरान करने वाली बात होगी, भाई कौन गई है, कोई कौन जा चुकी थी है? मीन्स के कुछ ना कुछ बात तो हुई होगी, तभी जाकर मैं घर से निकल गया, फिर वहाँ से वापस आया, आकर देखा मैंने, बाहर से देखा मैंने कुछ नहीं, फिर वहाँ से जब घर में अंदर आया तो मैंने घर वालों को बोला कि वो यहाँ पर नहीं है, मीन्स कि वो जा चुकी थी। जब मैं वहाँ पर गया तो वो वहाँ से जा चुकी थी, इसका मतलब घर वालों के और उस मेरे बीच में कुछ न कुछ बात पहले हो रही थी। तो आई होप कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आई होप कि नेक्स्ट जो आने वाला लेक्चर होगा उसको भी जो आप जो है वो ज़रूर वॉच करेंगे। थैंक यू।